कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे इकाइयों की ज्ञात करना, ठीक है। और पिछले क्लास में आप लोग संख्या पर आधारित अर्थात विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो आपको जहां तक हमें उम्मीद है कि आसानी से स्पष्ट भी हो गया होगा, ठीक। तो आइए आज हम लोग जानेंगे किसी संख्या के इकाइयां कैसे ज्ञात करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का यही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, किसी संख्या के इकाइयां ज्ञात करने की मुख्यतः 3 स्थिति आपके सामने आती है ना, जिसमें से सबसे पहला है आपका, यदि घात के रूप की संख्या आपके सामने आ जाए तो उस पूरे को सरल करने के बाद से प्राप्त परिणाम के आगे इकाई क्या होगा ये पता करते हैं। दूसरा स्थिति है आपका, यदि 2 या 2 से अधिक संख्या गुणा के रूप में है तो उनको गुणा करने के बाद प्राप्त परिणाम का इकाई क्या होगा ये कैसे पता करते हैं, हम ये सीखेंगे। फिर तीसरा है आपका, योग और अंतर से संबंधित यदि संख्या है तो उसको सरल करने के बाद इकाइयों के क्या मिलता है हम ये पता करेंगे, ठीक है। चाहिए जिसमें सबसे पहला हम लोग का है घात के रूप की संख्या के इकाइयों कैसे ज्ञात करते हैं। तो देख लीजिएगा, हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा रहे हैं, उसके बाद इसका रूल बोल देंगे, आप नोट कर लिया कीजिएगा, नहीं तो कहेंगे तो लिखवा भी देंगे, ठीक। आइए पहले तो ये जानेंगे कि घात के रूप की संख्या होती कैसे है, हाँ। ये देखिएगा एग्जाम्पल हम ले रहे पहले यहीं पर, जैसे कह दिया कि 2 के पावर 3, यह जो संख्या दी गई है यह एक घात के रूप की संख्या है, मतलब 2 के यानी घात क्या आपका 3, इसे पढ़ेंगे 2 के घात 3 अर्थात 2 दी पावर 3, ठीक है। अब देखिएगा इस पूरे को सरल करने के बाद इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा ये हमको पता करना है। तो चूंकि यह एक जो है छोटी संख्या है, इसको आसानी से हम लोग सरल कर सकते हैं, जैसे कि देखिएगा ये पावर क्या शो करता है, 2 के पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 2 में 2 से 3 बार गुणा कर दीजिएगा। पावर का मतलब जितना घात होता है तो उस संख्या में उतनी ही बार गुणा करते हैं। इसको आसानी से सरल करके मिलेगा 8, और यही इस पूरी संख्या का इकाई क्या होगा 8 होगा, ठीक है। ये तो बेसिक था। मान लीजिएगा यदि आपके सामने यही मिल जाए 4 के पावर 4 मिल गया, तो 4 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 में 4 से ही 4 बार गुणा किया जाए, तो लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 इसका 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौका 256। और इसको सरल करने के बाद से आपको मिला क्या 256, और 256 का इकाई का मतलब क्या होगा कि इसको दाएं से जो पहला अंक होता है वही आपका इकाई अंक होता है, अर्थात इसका इकाई क्या होगा 6 हो जाएगा। इसका इकाई अंक आपका मिलेगा 6, ठीक है। ये तो सरल हो गया आपका। यदि इसे यदि ऐसी भी संख्या मान लीजिएगा, यदि यही आ जाए 12 के पावर 2 हो जाए, 12 के पावर 2 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 12 के पावर 2 का मतलब 12 में ही 12 से हम 2 बार गुणा करेंगे, 12 पर हम 144, अर्थात प्राप्त परिणाम का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक 4 है, तो कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक जो होगा वो होगा 4। अतः यह तो बेसिक था, लेकिन आपके सामने ऐसी स्थितियां नहीं आएगी। अब देखिएगा होता क्या है इसमें, ठीक है। अगर आपके सामने बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिएगा इस प्रकार की संख्या है, ये दूसरा स्थिति मान लीजिएगा, वो एकदम बेसिक था, ये उससे थोड़ा सा आगे था, मतलब संख्या आपकी बड़ी आ गई और घात आपका अभी भी छोटा ही है, मतलब संख्या बड़ी और घात छोटा है। तो इस स्थिति में इसका इकाई पता करना हो तो क्या करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, जब आपके सामने कोई बड़ी संख्या दिख जाए, है ना, बड़ी संख्या दिख जाए तो उसमें करते क्या है, हमको इकाई अंक मतलब है तो इसका इस संख्या का केवल इकाई अंक ही लेते हैं, बाकी अंकों को छोड़ देते हैं। इसका इकाई अंक आप ले लिए 8,
और घात जैसे को वैसे यानी जैसे था वैसे को वैसे हम लोग ले लिए, 8 की पावर 3 हो गया, क्योंकि बस हमको इकाई से मतलब है, तो इकाई अंक ले लिए। अब ये छोटी संख्या मिलेगी। अब फिर यही पहले वाला रूल के आधार पर कह सकते हैं आप लोग 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 × 64 है 512, अर्थात अब इस प्राप्त पूर्णांक का अंतिमांक अर्थात इकाई अंक 2 है, मतलब इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा आपका 2 होगा। और नहीं तो ऐसे इसे सरल करते हैं तो 128 में 128 से 3 बार गुणा करते हैं, तब जाके जो रिजल्ट मिले था उसका अंतिमांक हम बताते हैं, उससे बहुत लंबा हो जाता है ना, और आपका टाइम भी ज्यादा लग जाता है। तो मेन टाइम की ही बचत करना है आपको ना, इसलिए हम हमेशा इस बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई अंक ही लेंगे, और यदि घात छोटा है तो उस छोटे घात को अलग करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये होगी छोटी संख्या। अब इसको आसानी से सरल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ऐसे ही देख लीजिएगा, मान लीजिएगा आज 29,743 के पावर 4। अब इतनी बड़ी संख्या है, संख्या तो बहुत बड़ी है लेकिन घात अभी छोटा है, संख्या बहुत बड़ी है लेकिन घात आपका छोटा है, तो इसका इकाई अंक पता कैसे करेंगे तो देख लीजिएगा। तो इस संख्या का हम केवल इकाई अंक ही लेंगे, बाकी अंकों को छोड़ देंगे, तो इकाई अंक है आपका 3 आप ले लिए, ठीक है। अब बचे क्या घात, घात छोटा है ना, तो घात को ऐसे लिख देंगे ना, देख लीजिएगा। अब 3 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि 3 में 3 से 4 बार गुणा करेंगे, गुणा कर दीजिएगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार लिख दिए, अर्थात गुणा कर दीजिए, 3 का 9 9 3 27 27 81, अर्थात इसका अंतिमांक क्या मिला आपका 1। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, पूरी संख्या का इकाई अंक 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो ये भी तो स्पष्ट हो गया ना, लेकिन अब इसमें तीसरा स्थिति कैसे आएगी आपके सामने। इसका जो तीसरा स्थिति होगा उसमें अब संख्या भी बड़ी हो जाएगी और घात भी बड़ा हो जाएगा। जैसे में यदि मान लीजिएगा 743 के पावर 542 ये मिल गया, इतनी बड़ी संख्या मिल गई, और हमको पता करना है इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इतनी बड़ी संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि 743 में 743 से ही 542 बार गुणा करके लिखिए, और उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका इकाई अंक ही इस संख्या का इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो होगा क्या, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लगभग कई दिन लग जाएंगे आपको, ये मान लीजिए गुणा करने में, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होगा। अर्थात हमें मेन टाइम की बचत करना है। तो देख लीजिए यही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस इकाई अंक का, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन अधिकांशतः बनते हैं, क्योंकि बाकी सब तो बेसिक थे, यही थोड़ा टफ था और थोड़ा बड़ा भी है देखने में, जिससे सामान्यतः हल करने पर इसमें लंबा समय भी लग सकता है ना। तो हमको कम से कम समय में इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। इसका तरीका पहले समझ जाइए आप लोग, इसका तरीका क्या होता है, बहुत इजी तरीका है ना। देखिए करते क्या हम लोग, सबसे पहले हम जो घात बड़ा है इस बड़े घात को छोटा करेंगे। इसके पहले संख्या बड़ी थी तो बड़ी संख्या को छोटा कर दिए, संख्या छोटा करना जान चुके हैं आप, क्योंकि संख्या के इकाई अंक हम लेकर अलग कर देते हैं। लेकिन यदि घात बड़ा है तो बड़े घात को छोटा कैसे करेंगे ये देखिएगा। तो जो बड़ा घात है उस बड़ा घात को अब छोटा करना है। छोटा करने का तरीका यही है कि दी गई संख्या के घात में हमेशा 4 से भाग देते हैं, या ये भी कर सकते हैं दी गई संख्या के घात के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। हमेशा उसके अंतिम 2 अंकों में आप 4 से भाग दीजिएगा। 4 कम 4 कट गया, 2 भाग नहीं जाएगा। अर्थात जैसे भाग देते हैं आप, मतलब संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेष को ही दी गई संख्या के इकाई अंक के घात के ऊपर रख देते हैं। मतलब अब आपका संख्या तो छोटा कर ही लिए थे आप,
या पहले से पता ही हो चुका था कि संख्या के इकाई अंक हम ले लेते हैं, लेकिन अब घात को छोटा कैसे करते हैं? तो घात छोटा करने का तरीका ये हुआ आपका कि दी गई संख्या के घात के अंतिम दो अंकों में आप 4 से भाग देंगे और भाग देने के बाद जो शेष बच जाता है उसी शेष को संख्या की इकाई अंक के घात के ऊपर रख देते हैं। रख दिए, मतलब घात कब छोटा होगा? तो संख्या घात के अंतिम दो अंक में 4 से भाग दीजिएगा, जो छोटा यानी जो शेष बचेगा वही घात हो गया अब आपका, अर्थात घात भी छोटा हो गया। अब इसको सरल करेंगे तो 3 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 में 3 से 2 बार गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 3 अर्थात 9। सोल्यूशन मिल गया, अर्थात इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा आपका क्या होगा? वो 9 होगा। यह सच है। एक और एग्जाम्पल देखिएगा आगे, ठीक है, देखिएगा फिर एग्जाम्पल एक और संख्या यदि मान लीजिए दे दीजिए जाए 79,247 के पावर 12,513, इतनी बड़ी संख्या है। इसका इकाई अंक पता करना है आपको कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देख लीजिएगा, हम संख्या को भी छोटा करेंगे और घात को भी छोटा करेंगे। तो संख्या छोटा करने का आसान तरीका है आपका कि इसका इकाई अंक ही ले लेते हैं, संख्या छोटी हो गई। लेकिन हम घात छोटा कैसे करेंगे? तो घात का अंतिम दो अंक में 4 से भाग दीजिएगा, जो शेष बचेगा वही आपका घात हो गया, नया घात हो गया। अर्थात 13 में इसका अंतिम दो अंक क्या आपका 13 है, इसमें 4 से भाग दीजिएगा, 4 3 12 1, अर्थात इस 7 के घात क्या मिल गया आपका 1। ये जो शेष मिला है यही आपका नया घात है, यही क्या आपका वो नया घात है, ठीक है ना। अब इसको सरल कर दीजिएगा, 7 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 7, अर्थात यही आंसर हो जाएगा। अर्थात संख्या इतनी बड़ी थी लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही छोटा हो गया। स्पष्ट है, ठीक है। इसमें नोट ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा नोट है। कभी कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी कि 4 से भाग देने पर शेष आपका शून्य बच जाएगा, है ना। तब हम क्या करेंगे, है ना, शून्य तो रखेंगे नहीं, तब क्या करेंगे देख लीजिएगा। नोट ये है कि घात में 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो तो उस शून्य के बदले उस शून्य की स्थान पर घात के रूप में 4 लेते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी स्थिति आपके सामने ऐसे होगी कि जब 4 से भाग देंगे तो कि तो शेष 1 बचेगा, नहीं तो 2 बचेगा, नहीं तो 3 बचेगा। शेष इतनी स्थिति आएगी। लेकिन एक और स्थिति आ सकती है, हो सकता है कि शेष शून्य भी तो बच जाए। तो जब शेष शून्य बच गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस शून्य के बदले हम 4 घात में लेकर हल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आज स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दे दिए जाए 15,384 का पावर 784, यही आपका। इसका इकाई अंक पता करना है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देख लीजिएगा, पहले संख्या इसको छोटा करेंगे तो संख्या के इकाई अंक आप ले लिए, हो गया 4, संख्या छोटी हो गई। अब बचा आपका घात भी छोटा करना है तो घात का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, साइड में भाग दे सकते हैं, और नहीं तो आप जुबानी भी भाग दे देंगे। अंतिम 2 अंक 4 दूना 8, 4 एकम 4, सब कट गए, हमको शेष शून्य बचा। या यहां भी चेक कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 उतरा, अर्थात शेष हो गया शून्य। तो जब शेष शून्य बच जाए तो नया घात क्या लेंगे आप 4 लेंगे, अर्थात अब यहाँ पर 4। तो 4 के पावर 4 का मतलब क्या होगी, 4 में 4 से 4 बार गुणा, अर्थात कह सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4।
इक्वल टू 256 और इसका अंतिमांक क्या मिला आपका 6, अर्थात इस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। पहचान कर लेंगे, स्पष्ट है? ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे देखिएगा, एक और नोट है, नोट सेकेंड। नोट सेकेंड क्या करता है, इसमें बात यही आती है कि संख्या ये घात चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई एक हो तो इस पूरी संख्या को सरल करने पर इकाई अंक भी क्रमशः 0, 1, 5 या 6 ही प्राप्त होता है। मतलब यदि संख्या की इकाई के स्थान पर 0 है और उसका घात चाहे कुछ भी है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। यदि संख्या की इकाई अंक 1 है और उसका घात चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका भी इकाई अंक 1 ही होगा। यदि संख्या की इकाई का स्थान पर 5 है और उसका घात चाहे कितना भी क्यों ना हो, उसका भी इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। यदि संख्या की इकाई का स्थान पर 6 है और उसका घात चाहे कितना भी क्यों ना हो, तो उसका भी इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। मतलब वो जो इकाई अंक है वही का वही रह जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए, देखिए अभी स्पष्ट हो जाएगा। बस इसको देखना है, बताना है। 780 के पावर 985, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है जो पीछे प्रोसेस था उसे भी हल करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, तरीका वही है, लेकिन ये फिक्स हो जाता है। यदि यहां पर 0 दिख गया तो इकाई अंक 0 होगा, अर्थात इस पूरे की इकाई अंक 0 होगा। यदि यही रहता 985 के पावर 789 रहता तो इसका इकाई अंक 5 है, तो इसका इकाई अंक 5 होगा। संख्या की इकाई 5 है ना, तो इस पूरे को सरल करेंगे तो इकाई अंक 5 होगा। कैसे होगा देखिए, चेक कर लीजिए, एक को आप चेक कर लीजिए। इसको छोटा करते हैं, ये तो संख्या होगी, संख्या छोटी होगी 5। अब यहाँ पर जो बच्चा आपका घात उसे भी छोटा करेंगे तो 89 है, 89 में 4 से भाग देंगे तो भाग देके चेक करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 से इस बचा पे 1, या ऐसे भी कर सकते हैं। 89 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 दूना का हो गया आपका 8, कट गया, फिर 4 दूना का 8 क्या बचा, 1 बचा, तो वह हो गया नया घात। और 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 5, अर्थात ऐसे सरल करने पर भी 5 आया। और आप इस नियम के आधार पर भी क्या आ गया, डायरेक्टली वही आंसर आ गया ना। तो यदि 0, 1, 5, 6 में से कोई एक दिखे तो समझिए उसका इकाई अंक वो खुद ही होगा, उसको हल करने की जरूरत नहीं, तुरंत देखना है और आंसर बता देंगे, देखते देखते आप आंसर बता देंगे। ठीक है, ठीक है, अब आ जाएगा, मतलब कि ये हो गया आपका पहला रूल। इसी से एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं, इसे समझ जाइएगा, देखिएगा। ठीक, तो दूसरा देख लेते हैं आप, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा आपका गुणांक रूप की संख्या की इकाई कैसे हम ज्ञात करते हैं, बहुत ही इजी है, देखिए कैसे। यदि एग्जाम्पल से सोच करिएगा, चाहेंगे तो रूल लिख भी सकते हैं, जो बातें बोलेंगे उसे आप रफ और पेन पे के माध्यम से आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स पर। ठीक है, देखिएगा गुणांक रूप की संख्या की इकाई, यदि आपके सामने 2 या 2 से अधिक संख्याओं में परस्पर गुणा हो और उसका इकाई अंक पता करना, उस पूरी की गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए हम कैसे पता करते हैं। जैसे
दिया है आपका संख्या 784 गुणे 528 गुणे 243 के गुणनफल का इकाई क्या होगा, के गुणनफल का इकाई क्या होगा। अब यदि इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आए और आप लग जाए गुणा करने में, तो हो सके टाइम बहुत ज्यादा भी लग जाएगा, क्योंकि 784 में पहले 528 से गुणा करेंगे, फिर जो गुणनफल प्राप्त होगा उस पूरे में 243 से गुणा करेंगे, फिर उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका इकाई अंक अब इस पूरे का इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन वैसा करने से आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में गुणा हो और उसके गुणनफल के इकाई को पता करना हो, तो हम करते क्या है, दी गई संख्या क्या इकाई अंक में परस्पर गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक ही आपका दी गई संख्या का इकाई अंक होता है। देख लीजिएगा, मतलब कि जो संख्या परस्पर गुणा के रूप में दी गई है, इन सभी संख्याओं का हम इकाई अंक लेते हैं। ये हो गया 4, इसका इकाई अंक होगा आपका 8 और इसका इकाई अंक होगा आपका 3। सभी संख्याओं का इकाई अंक लेते हैं ना, और उन सभी संख्याओं की इकाई अंक में परस्पर गुणा करते हैं। गुणा करिएगा तो 4 8 32 और 32 3 96 हो गया आपका 96। अब मतलब दी गई संख्या की इकाई अंक में परस्पर गुणा करने के बाद प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक ही, अर्थात जो गुणनफल प्राप्त हुआ उस गुणनफल का इकाई अंक ही दी गई संख्या का इकाई अंक होता है। अतः इस पूरे के इकाई क्या होगा आपका 6 हो गया, इस पूरे के इकाई अंक आपका 6 हो गया। ठीक है, स्पष्ट है। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, बहुत इजी है, ये टफ नहीं है आपका। इसका इकाई अंक, इस पूरे का आपको पता करना है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा फिर वही रूल अपनाएंगे हम लोग ना, जो संख्या आपके सामने दी गई है इन सभी संख्याओं के इकाई अंक लेंगे और उनमें परस्पर गुणा करेंगे। इसका इकाई अंक 3 हो गया इंटू इसका इकाई अंक 4 हो गया इंटू इसका इकाई अंक 7 हो गया। अब इस पूरे की इकाई अंक में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल का इकाई अंक ही आपका पूरी दी गई संख्या के इकाई अंक होगा। गुणा कर दीजिएगा, 3 चौके 12 बचते 84, अर्थात इस पूरे का इकाई अंक गुणनफल मिला 84। तो इसलिए इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, इसका इकाई अंक मतलब कि 4 हो जाएगा। ऐसा है, ठीक है। आगे देखिएगा, है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें भी एक नोट है। नोट ये है कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में परस्पर गुणा हो, है ना, और उन सभी संख्याओं के गुणनफल में से किसी एक संख्या के इकाई अंक 0 हो गया या 0 है, तो उस पूरी संख्याओं के गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वह 0 ही होगा। ठीक है, जैसे मैं दी गई संख्याओं के गुणनफल में किसी एक संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उस सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा, हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिएगा, आप भी स्पष्ट हो जाएगा आपका। 784 गुणे 983 गुणे 1255 गुणे 640, इतनी बड़ी संख्या है। इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा, मतलब इन सभी संख्याओं में परस्पर गुणा किया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, देख लीजिएगा। तो अभी नोट लिखे थे कि यदि 2 या 2 से संख्याओं में परस्पर गुणा हो और उन संख्याओं में से किसी एक का
इकाई अंक शून्य हो, इकाई अंक शून्य हो, क्या कर रहे हैं आप, शून्य हो, तो इस पूरे के इकाई अंक क्या होगा आपका, शून्य ही होगा। देख लीजिएगा, जैसे प्रोसेस हल कर लीजिएगा, 4 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 5 है और उसका इकाई अंक 0 है। इन सब में गुणा कीजिएगा। तो आप जानते हैं कि शून्य से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। प्रोसेस से भी हल किए तो आपको गुणनफल शून्य मिला, और जो अकेले हैं अर्थात इसका इकाई अंक भी क्या आपका शून्य होगा। अर्थात कह सकते हैं इस पूरी संख्या का इकाई अंक जो होगा वो आपका शून्य होगा। और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट ही बता दिए होते हैं, इसे यहीं से डायरेक्ट आप बता दिए होते हैं ना, क्योंकि कहीं भी इकाई अंक पर शून्य दिख जाए और वो संख्या पर गुणा के रूप में है तो इस पूरे का इकाई अंक आपका शून्य हो जाएगा। स्पष्ट है? ठीक है, एक और नोट देख लीजिएगा, एक अगला नोट है आपका, देखिएगा नोट दूसरा आपका, यदि दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणा में से किसी एक संख्या का इकाई अंक सम हो और किसी दूसरी संख्या का इकाई अंक 5 हो, है ना, मतलब कि किसी भी एक संख्या की इकाई अंक पर सम अंक हो और किसी दूसरी संख्या की इकाई अंक पर 5 हो, तो इस पूरी संख्या के गुणनफल का जो इकाई अंक होगा हमेशा शून्य ही होगा। ऐसा यदि दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणा में से किसी एक संख्या का इकाई अंक, किसी एक संख्या के इकाई अंक सम अंक तथा किसी दूसरी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो इन सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा शून्य ही होता है, हमेशा शून्य ही होता है। ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा ना, डायरेक्ट मिल जाएगा। और नहीं तो पहली बार में जो बताए थे वो भी रूल इस पर लागू हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है आपका इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा, है ना, आपको पता करना है। 4 संख्या है और इन चारों संख्याओं में परस्पर गुणा है, तो इन संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो सामान्य तरीके से जो पहली बार बताया था कि सबका इकाई अंक परस्पर गुणा करके प्राप्त गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वो संख्या का इकाई अंक होगा, ऐसे ही बता सकते हैं। और नहीं तो अभी जो नोट लिखा है इस नोट के साथ आप डायरेक्ट बता सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देखिएगा, इनमें से बस इकाई अंक पसंद कीजिए, एक 5 दिख गया, इसका इकाई अंक सम दिखेगा, कहीं भी 5 और सम दिखे तो समझिए इस पूरे के गुणनफल का इकाई क्या होगा, शून्य ही होगा। ऐसा दिख गया कि एक 5 है, एक आपका 5 है और एक कहीं भी सम अंक हो, तो 5 से 4 में गुणा करेंगे या 5 से सम अंक गुणा करेंगे तो गुणनफल के इकाई अंक हमेशा सम ही होगा ना, हमेशा शून्य ही होगा। और शून्य होगा तो इस पूरी संख्या की गुणनफल के इकाई अंक भी क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। ऐसे इसका इकाई अंक आप शून्य कह सकते हैं डायरेक्ट, इकाई अंक इक्वल टू शून्य। और नहीं तो प्रोसेस हल करेंगे तो इसका इकाई अंक 5 है गुणे 4 है गुणे 2 है और 3 है, 5 के 20 गुणे 40 दिया 120, और इस पूरे का इकाई अंक क्या मिला आपका, शून्य मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट में कर सकते हैं। यह स्पष्ट है। तो गुणनफल के रूप में संख्या है तो उनके इकाई अंक पता कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो आगे देखिएगा, अब तीसरे पर आते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, आगे थर्ड क्या कर रहा आपका, तीसरा, योग एवं अंतर की संख्या का इकाई अंक, है ना। मतलब यदि आपके सामने दो या दो से अधिक संख्या हो, योग और अंतर के रूप में हो, और इस पूरी के इकाई अंक पता करना हो, तो हम कैसे पता करते हैं। इसमें भी आपके लगभग कई तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल से ही समझा रहे हैं। पहला है आपका यदि, अब ये योगफल से ही रहेगा, मान लीजिएगा इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा, मतलब 785 प्लस 784 प्लस 382 का इकाई अंक क्या होगा ना। तो ऐसे इसे सामान्य तरीके से जोड़ने के बाद से उस पूरे प्राप्त योगफल का जो इकाई अंक होगा, इसका भी इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग करते क्या है, योगफल का तरीका ये है ना, कि सभी संख्याओं का इकाई अंक ले लेते, यानी हम लिख लेते हैं सभी संख्याओं के इकाई अंकों का योगफल का इकाई अंक ही दी गई संख्याओं के इकाई अंक होता है। इन सब का इकाई अंक हम लिख दिए, देख लीजिएगा 5 4 9 2 11, अर्थात इसका इकाई अंक 1, और इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा आपका, इस पूरे के इकाई अंक आपका 1 होगा। यह स्पष्ट है। ठीक है, यदि यही एग्जाम्पल हो जाए आपका 980 प्लस 782 प्लस 743 प्लस 925, इस पूरे का इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो फिर वही तरीका, सभी संख्याओं का इकाई अंक को परस्पर जोड़ देंगे, है ना। ले लीजिएगा सभी संख्या, इस संख्या की इकाई अंक 0 है, इस संख्या की इकाई अंक 2 है, इस संख्या की इकाई अंक 3 है, इस संख्या की इकाई अंक आपका 5 है। अर्थात सबको जोड़ेंगे, 5 3 8 तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10, अर्थात योगफल मिला 10 के इकाई अंक। सुनिए, अर्थात इस पूरे का जो इकाई अंक होगा क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा हो गया, जब दो या दो से अधिक संख्याओं, जब दो या दो से अधिक संख्या परस्पर योगफल के रूप में हो, और इस पूरे का हमारा इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो सभी संख्याओं के इकाई अंकों के योगफल का इकाई अंक ही दी गई संख्याओं का इकाई अंक होता है। यह स्पष्ट है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा इसका अगला। कभी भी स्थिति आपके सामने ऐसी भी आ सकती है कि योग और अंतर से संबंधित आएगा आपका, जैसे 785 प्लस 982 माइनस 889 क्या होगा। इसमें प्लस और माइनस दोनों के साथ साथ है ना। तो इस स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, यदि ध्यान नहीं देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिएगा, आप करते क्या है कि थोड़ा सा मन में एक आकलन कर लेंगे, मन में एक आकलन करेंगे कि प्लस वाली संख्या ज्यादा है कि माइनस वाली संख्या ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस में 700 कुछ है, यहाँ पर 900 कुछ है, मतलब प्लस प्लस वाले को एक साथ हम रखेंगे तो ये 1600 कुछ हो गया आपका, और ये जो माइनस वाला है वो 800 कुछ है ना। तो यहां से देखने पर प्लस वाला चिन्ह बड़ा है ना। इस स्थिति में प्लस मतलब पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव का जो हिस्सा है वो नेगेटिव से बड़ा है, ये पहचान करना आपको जरूरी होगा। मतलब आप ये पहचान कर लेंगे कि प्लस वाला परिणाम बड़ा दिख रहा है कि माइनस वाला परिणाम बड़ा दिख रहा है ना। हम इसलिए उसको पहचान करते हैं क्योंकि जब प्लस और माइनस की स्थिति आती है तो उस अवस्था में घटाना होता है, और घटाने का रूल यही है कि हमेशा बड़ा संख्या में से छोटी संख्या को घटाई जाती है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाई जाती है ना। इसलिए ये पहचान करना आपको जरूरी है कि कौन बड़ा है। तो यहाँ से प्लस वाला बड़ा है, तो जब भी हम कभी भी यदि घटाएंगे तो बड़ा था प्लस वाले में से ही माइनस वाले को घटाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, अर्थात इसका इकाई 5 है, इसका इकाई 2 है, इसका इकाई 9 है, 5 2 7 माइनस 9। अब देखिएगा ऐसे ये मिल गया 7 माइनस 9, सामान्यतः
माइनस अर्थात घटाने का जो रूल हुआ वो बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना, तो इस कंडीशन में 9 में से 7 घटाएंगे तो आपका 2 दिख जाएगा और ऑप्शन में 2 भी रहेगा, लेकिन यह 2 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको तो बड़ा में छोटा घटाना है ना, और आप इसके आधार पर तो बड़ा में छोटा घटा दिए, लेकिन तो उस अवस्था में ये गलत हो गया। और गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपको यहाँ पर बड़ा किसे कहना था और कहा किसे रहा है। पहले से आपको बड़ा पहचान हो चुका है कि जो प्लस वाला रिजल्ट है वो बड़ा है पहले से ही, है ना, वो बड़ा है तो हमेशा बड़ा ही रहेगा ना। यहाँ पर छोटा दिख रहा है तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पहले कुछ अंक है जिसको हम छोड़ चुके हैं, इसलिए ये बड़ा है अभी। तो अब आप देखिएगा, अब प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाएंगे, क्योंकि हमेशा घटाने में बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो इस वाले में से इसको घटाइएगा तो 7 में से 9 घटेगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो इधर से एक कैरी लेगा, एक हांसी लेगा। 7 के पहले बहुत से अंक हैं, ये अपने पहले वाले से एक हांसी लेगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 17, और 17 में से 9 घटेगा 8, 17 में से 9 घटेगा 8, अर्थात इस पूरे का जो इकाई अंक हुआ वो हो गया आपका 8। तो इस कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना जरूरी होगा हमेशा ना, कि यदि 2 या 2 सदस्य के योग और अंतर दोनों साथ साथ है, मतलब प्लस और माइनस दोनों साथ साथ है, तो अनुमानतः हम यहाँ से अनुमान कर लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है, प्लस वाली संख्या बड़ी दिख रही है कि माइनस वाली बड़ी दिख रही है ना। उसी के आधार पर यहाँ पर हम घटाएंगे। यदि प्लस वाला बड़ा दिख रहा है यहाँ पर तो समझ जाइएगा कि यहाँ से प्लस वाले में से ही घटाना होगा। यदि यहाँ पर आपको माइनस वाला बड़ा दिख रहा है तो ये समझ जाइएगा हम यहाँ माइनस वाले में से ही घटाएंगे। अब यहाँ पर कोई बड़ा छोटा वैसे मतलब नहीं है ना, क्योंकि पहले से हम बड़ा छोटा की पहचान कर चुके हैं ना, इसलिए साइड में लिख देते हैं कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव और नेगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो जो बड़ा हो वहीं से हम घटा देंगे। ये स्पष्ट है ना। चलिए ठीक है, एक इसमें एग्जाम्पल और देखिएगा। अगला एग्जाम्पल आपका, यह जो एग्जाम्पल आपका योग और अंतर तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपका घातपुर में रहेगा। जैसे 745 के पावर 320 माइनस 712 के पावर 315। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए, मतलब घात वाला भी है और प्लस और माइनस वाला भी है, तो इस स्थिति में आप करेंगे क्या? इसमें भी सबसे पहले पहचान करेंगे कि प्लस वाला रिजल्ट बड़ा हो सकता है कि माइनस वाला बड़ा हो सकता है। तो प्लस वाला 745 है, घात 320 है, मतलब पहले ये देखिएगा संख्या ये बड़ी दिख रही है 745 से और ये 712, तो संख्या ये बड़ी हुई, घात पर भी जाएंगे तो ये 320 घात है और ये 315 घात, मतलब घात बड़ा होगा। जब इसका संख्या और घात दोनों बड़ा होगा तो ये फिक्स है कि ये हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा। तो देख लीजिएगा, अर्थात पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव यहाँ पर बड़ा हो गया नेगेटिव से, पॉजिटिव बड़ा हो गया नेगेटिव से, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब घात वाले के आधार पर क्या पता करेंगे, घात का तरीका पता हो चुका है, उसमें एक रूल लिखा थे कि दी गई संख्या घातपुर में हो और उसके इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई एक हो तो उसका इकाई अंक खुद वही होता है, अर्थात ये हो गया आपका इकाई अंक, ये हो गया आपका इकाई अंक, ठीक है। और इसका इकाई अंक पता कीजिएगा, तो इसका इकाई अंक तो ये 2 है ना, तो ये तो 2 हो गया मान लीजिए, संख्या ले लिए। अब इसका अंतिम 2 में भाग देंगे, 15 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 3 12 4 4 16, 3 बार में कम है 4 बार में अधिक हो जा रहा है, अर्थात 3 बार में जाएगा तो शेष कितना बचा, 4 3 12 शेष बच गया 3, अर्थात ये हो गया 3। अब 5 माइनस 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया आपका 8, 2 दूना का 4 दूना का 8। अब 5 माइनस हो गया 8, तो यहाँ पर यदि वो प्लस और माइनस में बड़ा छोटा पहचान अनेक ध्यान नहीं रखेंगे तो आंसर यहाँ से गलत हो जाएगा। ऐसे आप सामान्य से घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाकर 3 कर देंगे और ऑप्शन में 3 भी रहेगा, जो गलत होगा ना। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमको पहले से पता है कि पॉजिटिव मतलब प्लस वाला बड़ा है माइनस वाले से, तो ये संख्या प्लस वाली है, ये संख्या माइनस वाली है, अर्थात ये वाली संख्या बड़ी है, 5 वाला बड़ा है। जब 5 वाला बड़ा है तो इसमें से ये घटाएंगे ना, भले ही अकेले दिख रहा है, अर्थात जब घटाएंगे तो 5 में से 8 तो घटेगा नहीं ना, 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो इसके पहले बहुत से अंक हैं,
तो उसमें से अपने से पहले वाले में से एक कैरी लेगा, एक हासिल लेगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 60 गया, 15 में 60 गया आपका 7, अर्थात इस पूरे का जो इकाई अंक होगा वो हो गया आपका 7। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये था आपका इकाइयों की ज्ञात करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, मतलब जितने तरह के टाइप बताए हैं उनसे जुड़ा हुआ लगभग 20-25 क्वेश्चन हम अगले क्लास में कर लेंगे, ताकि ये आसानी से स्पष्ट हो जाए। ठीक है, हाँ। तो एक चीज ध्यान पर रखिएगा ना, आप लोग जो भी रूल हम दे रहे हैं, जो भी नियम या तरीका बता रहे हैं, इसको अध्ययन करते समय आप लोग हमेशा एक पेन और काफी लेकर बैठा कीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण से पॉइंट मिले उससे अपने नोट पर नोट भी कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बार बार वीडियो देखेंगे नहीं, है ना, और साथ ही साथ जब आपके एग्जाम करीब आएंगे तो उसी नोट के सहारे आप आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं कम से कम समय में। ठीक है, और आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस चैनल से आप जुड़िए तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ना, ताकि हम आगे की जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपके यहाँ हो जाए।